बैठे बैठे मेरे मन में ये ख्याल आया कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा अगर ये इंडिया की तरफ से एक साथ ये जब ओपनिंग करेंगे तो सामने वाली टीम का क्या होगा, सामने वाले बॉलर्स का क्या होगा, T20 क्रिकेट का तख्ता पलटेगा या पलटेगा। क्योंकि ये वैभव सूर्यवंशी और जो है कि ये अभिषेक शर्मा, ये दो वो खिलाड़ी हैं, ना तो सामने वाले बॉलर्स को मानते हैं, ना तो ये कंडीशन को देखते हैं, ना ये सिचुएशन को देखते हैं, ना ये देखते हैं कि भाई हम पहले बैटिंग कर रहे हैं या रन चेस कर रहे हैं। बस ये सोचते हैं कि हमें बल्ला मिला है, हमें पिच मिली है, सामने बॉलर आ रहा है और बॉल को वहां पहुंचाना है, बस यही करना है और यही है इन दोनों की क्रिकेट। तो अभी अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने लाइफ के पहले ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आतंक मचा के रख दिया और ऐसा ही सेम आतंक वैभव सूर्यवंशी ने मचा के रखा है जब वो पहली बार आईपीएल खेलने आए थे। अपनी लाइफ का पहला कोई वो टूर्नामेंट खेले थे। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी जिसने अपनी लाइफ का जब पहला टूर्नामेंट खेला तो 206 के स्ट्राइक रेट से 7 मैच खेलकर टूर्नामेंट को फिनिश किया, और अभिषेक शर्मा उसने भी 200 के स्ट्राइक रेट से 7 मैच खेलकर टूर्नामेंट को फिनिश किया। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा, इन दोनों की क्रिकेट में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। दोनों लेफ्टी प्लेयर हैं और दोनों 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट को मारते हैं। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जा रही है इंडिया की टीम, अभिषेक शर्मा वहां भी जाएंगे, वहां भी धोएंगे। और अगर कहीं होगा तो नहीं, इत्तेफाक से अगर बीसीसीआई वैभव सूर्यवंशी को डाल दे तो क्या होगा। अभी वो 15 साल के हो चुके हैं वैभव सूर्यवंशी, सही है। जब 18 साल के होंगे ये T20 में डेब्यू करेंगे इंडिया के लिए, ये अभिषेक शर्मा के साथ खेलेंगे, तो सोचो सामने वाली टीम का होगा क्या। और ये लंबे अरसे तक T20 में ओपनिंग करेंगे एक साथ, और जब ये 6 ओवर तक टिक गए पावर प्ले में तो 100 से ज्यादा रन बोर्ड पे लिख लेना। और अगर गलती से 12-13 ओवर तक ये दोनों टिक गए, तोबा तोबा तोबा, जो T20 क्रिकेट का बेड़ा गर्क होगा, जो सामने वाले बॉलर्स का और टीम का बलात्कार होगा, वो तो भाई तब देखा जाएगा। बहरहाल वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा, इन्होंने अपने लाइफ के पहले टूर्नामेंट में खेले, क्या किया, क्या उखाड़ा, सामने वाले बॉलर्स का किस तरह इन्होंने कीमा बनाया, इसके ऊपर बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। ये तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं आप लोगों को कि जब वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करेंगे ना, जब ये अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, तब इन दोनों की जोड़ी में ये नहीं होगा कि यार वो मार रहा है मैं थोड़ा सब्र करूं। ये वैसे क्रिकेट का उसूल है, एक मार रहा होता है दूसरा सब्र करता है, लेकिन ये वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की डिक्शनरी में, लाइब्रेरी में ये चीज नहीं होगी। ये एक दूसरे को देख के मारेंगे। वैभव बोलेगा अभिषेक मार रहा है मैं भी मारूं, अभिषेक बोलेगा वो मार रहा है मैं भी मारूं। इन दोनों का आपस में मैच चल रहा होगा। ये दोनों ओपनिंग करेंगे लेकिन इनका आपस में मैच चलेगा। वैभव सूर्यवंशी बोलेगा अगर अभिषेक ने 20 बॉल पे 50 लगाया, मैं 18-19 बॉल पे 50 लगाऊंगा। और अगर वैभव सूर्यवंशी ने पहले 50 लगाया तो अभिषेक बोलेगा मैं इससे कम बॉल पे 50 लगाऊं। ये दोनों एक दूसरे को जो है कि मतलब एक दूसरे की टक्कर करते करते सामने वाली टीम का बेड़ा गर्क कर देंगे, बलात्कार कर देंगे, और उस बलात्कारी का कोई केस भी दर्ज नहीं होगा। ऐसी है इन दोनों की क्रिकेट। ये सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं है, ये हर बंदे के दिमाग में है। हर बंदा यही सोच रहा है कि यार इंडिया की क्रिकेट जो है ये तो बहुत आगे जा चुकी है। एक हकीकत बात बताऊं, इंडिया की टीम को अब एशिया कप खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया की टीम के लेवल की एशिया कप में कोई ऐसी टीम नहीं है। इंडिया की टीम के मुकाबले की एशिया कप में एक ही टीम है, वो पाकिस्तान है। वो अभी एक ही टूर्नामेंट में 3 मैच में जो है कि इंडिया ने उसको हरा दिया है। लास्ट के कितने मैचेस हैं इंडिया बार बार पाकिस्तान को हरा रहा है। तो जो मुकाबले की टीम है वो भी मुकाबला नहीं कर पा रही, तो दूसरी टीमें क्या ही मुकाबला करेगी। तो एशिया कप में खेलना इंडिया की इंसल्ट है, ये मैं आपको बता दूं। इंडिया की टीम का एशिया कप खेलना बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई टेस्ट नेशन टीम, जैसे वो श्रीलंका टीम क्वालिफाई खेल रही थी अभी T20 का, वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई खेल रही थी T20 का, इंसल्ट थी ना ये उनकी। तो इंडिया की टीम की भी वैसे ही समझो कि इंसल्ट है एशिया कप खेलना। इंडिया की टीम अब एशिया कप से बहुत आगे जा चुकी है। एशिया कप इनके सामने अब
कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है ना। ऐसी इंडिया की क्रिकेट ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसी में अभिषेक शर्मा ने एंट्री मारी है तो वो बहुत जो है कि आसमान पे पहुंच गई है। अभी एशिया कप में इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी और भी थे, लेकिन आतंक किसका चल रहा था? अभिषेक शर्मा का चल रहा था। और वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में आते ही 200 का टारगेट चेस करवा लिया 14 साल की उम्र में, और आईपीएल के बाद उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में सेंचुरियों की जो कि छड़ी लगा दी, और वो भी 8-8, 9-9 छक्के मार रहे हैं टेस्ट की सेंचुरी में, ओडीआई की सेंचुरी में। चैनल को 200 सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के बगैर अब मतलब के वीडियो बनाए तो ये हो नहीं सकता। जब अभिषेक शर्मा ने पहला अपना इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला आपने देखा, और वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में जब अपनी लाइफ का पहला कोई टूर्नामेंट खेला वो आईपीएल था, उसमें उसने 7 मैच खेले। अब अभिषेक के एशिया कप में 7 मैचेस हैं, 200 का स्ट्राइक रेट है, और वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल का पहला टूर्नामेंट था, उसमें भी उसने 7 मैच खेले थे, 206 का उसका स्ट्राइक रेट है। 7 मैच 7 इनिंग आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी पहला टूर्नामेंट, और 206 का स्ट्राइक रेट फिनिश किया उसने। लास्ट के मैचेस उसने खेले थे, एक सेंचुरी भी लगाई उसने रन चेस में सेंचुरी लगाता है, और 24 छक्के भी मारता है। कम मैचेस में सबसे ज्यादा छक्के, सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, और फिर 200 का टारगेट भी जो है कि रन चेस में चेस करवा दिया। अभिषेक शर्मा भी अपनी लाइफ का पहला आईसीसी का टूर्नामेंट 25 साल की उम्र में 7 मैच 7 इनिंग 19 छक्के 200 का स्ट्राइक रेट 314 रन 100 जो है कि मेरे ख्याल से कोई 58 पता नहीं 57 बॉल इसने खेले हैं, और 314 रन इसने ठोक दिए हैं। 157 बॉल 314 रन 200 का स्ट्राइक रेट 19 छक्के, और वो बच्चा 122 बॉल 252 रन 206 का स्ट्राइक रेट 24 छक्के। बिल्कुल सेम क्रिकेट है। वो लाइफ में पहला टूर्नामेंट खेलते हैं, 7 मैच में 206 के स्ट्राइक रेट से फिनिश करते हैं, और ये अपनी लाइफ का पहला आईसीसी का टूर्नामेंट खेलते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं। 7 मैच में 200 का स्ट्राइक रेट 19 जो कि छक्के, वो 24 छक्के, ये 19 छक्के। वो आईपीएल उसकी लाइफ का पहला टूर्नामेंट, और ये एशिया कप इसकी लाइफ का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो दो भाई दोनों तबाही वाली बात हुई कि नहीं हुई। अभिषेक शर्मा ने जब आईपीएल खेला था उसके बाद इसका चर्चा चल रहा था कि भाई इसको 24 के टी20 वर्ल्ड कप में डालो, लेकिन बीसीसीआई ने डाला नहीं। बीसीसीआई ने इसको 24 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद 24 साल की उम्र में इसको जिम्बाब्वे का टूर करवा दिया, इसने 100 मार दिया वहां पर। अब अभिषेक शर्मा जो है ना 24 साल की उम्र में आए हैं, मतलब देर करके आए हैं, और वैभव सूर्यवंशी 18 साल की उम्र में आएंगे टी20 के डेब्यू करने। वैभव सूर्यवंशी की यह मार धाड़ 20 साल तक चलने वाली है। अभिषेक शर्मा अभी 24 साल की उम्र में डेब्यू किया इसने, 38 साल की उम्र में जो कि ये रिटायर्ड हो जाएगा, तो 24 और 8 साल वो और 6 साल ये लगा लो, कितने हो गए? 14 साल। ये 14 साल जो है कि मार धाड़ करेंगे टी20 क्रिकेट में। 2 साल होने वाले हैं, 12 साल और पड़े हैं, बहुत बड़ा अरसा है 12 साल। लेकिन वैभव सूर्यवंशी 20 साल तक मारेंगे इंटरनेशनल में, और 14 साल की उम्र में वो मारना उसने स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त वो 15 साल का है, 15 साल का हो चुका है, लेकिन दुनिया क्रिकेट में अपना नाम बना चुका है। हर किसी के दिमाग में इसका नाम चल रहा है, और फिर हर कोई यही सोच रहा है कि यार ये जब आएगा डेब्यू करने, अभिषेक शर्मा ऑलरेडी सेट हो गए, खड़ा होगा टीम इंडिया में, ये भी उसके साथ ओपनिंग करेगा। जरा ये सोचो 6 ओवर का पावर प्ले, ये दोनों ओपनर होंगे तो स्कोर क्या होगा, और अगर ये दोनों 10 ओवर तक टिक गए एक साथ तो क्या होगा, और अगर ये दोनों 15 ओवर तक टिक गए, भाई ऐसा भी तो होता है ना, ओडीआई में कभी कभार 30 ओवर हो जाते हैं, कोई बैट्समैन आउट नहीं होता, दोनों ओपनर नॉट आउट खड़े होते हैं। टी20 में भी ऐसा होता है, कभी 14, 15, 16, 12, 13 इतने ओवर हो जाते हैं, एक विकेट नहीं गिरती, दोनों ओपनर खड़े होते हैं। तो जिस दिन इंडिया की कोई विकेट नहीं गिरेगी, 15 ओवर खत्म हो चुके होंगे, या 14 ओवर चल चुके होंगे, या 10 ओवर खत्म हो चुके होंगे, और अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी ओपनर होंगे, तो इन 14, 10, 12, 13 ओवर में स्कोर कितना होगा? ये जो मैं कह रहा था ना 300 की खुशबू आ रही है, मुझे 300 की खुशबू आ रही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा की तरह कोई खेलने वाला नहीं है।
एक जो कि संजू सैमसन था और तिलक वर्मा था, संजू सैमसन को नीचे कर दिया, तिलक वर्मा को भी नीचे कर दिया। ये तीनों अगर अभिषेक शर्मा के साथ 1 2 3 होते तो इंडिया 300 बना सकता था, क्योंकि ये जब तीनों 1 2 3 थे तो इंडिया ने 257 बनाए, 284 बनाए, 247 बनाए, तकरीबन जो कि 11-12 महीने के अंदर। फिर एशिया कप में इनकी जोड़ी तोड़ दी गई। तिलक वर्मा नीचे आ रहे हैं 5वें नंबर पे, संजू सैमसन का पता नहीं है, और अभिषेक शर्मा वही ओपनर बने हुए हैं। शुभमन गिल को और सूर्या को जो कि आगे डाल दिया है बीसीसीआई ने। तो बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं ये गलत किया है, कहीं ना कहीं ये गलत किया है। ये 3 खिलाड़ी 300 पार करवा सकते थे, लेकिन अब लगता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब लगता है ऐसा हो सकता है। वैभव सूर्यवंशी को भुलाया नहीं जा सकता, वो जब आएगा तो इंडिया के लिए ये 2 खिलाड़ी 300 का आंकड़ा पार करेंगे। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं। 2 साल, 1.5 साल, 3 साल आने वाला है टाइम। ये लोग कह रहे हैं ना कि वैभव सूर्यवंशी 18 साल से पहले डेब्यू नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा भाई? हैं 16 साल की उम्र में सचिन आ सकता है, तो क्या 16 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी नहीं आ सकता? वैभव सूर्यवंशी 15 साल का है। अभी अगर इसको डेब्यू नहीं करवाया ना, आने दो, ये वाला आईपीएल आने दो, इस आईपीएल के बाद वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करेगा। इस लास्ट वाले आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने जो है कि मैच खेले हैं कितने? 7। अगले आईपीएल में ये पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे। अगर इसकी टीम फाइनल तक चली गई, सेमीफाइनल तक चली गई, तो ये 15-16 मैच खेल जाएगा। अगर इसकी टीम बाहर भी हो गई तो ये 14 मैच तो आईपीएल के पक्के खेलेगा। और ये जब 14 मैच आईपीएल के पक्के खेलेगा ना, ये बेड़ा गर्क करके रख देगा सामने वाली टीम का और सामने वाले बॉलर्स का। फिर बीसीसीआई मजबूर होगा, क्योंकि बीसीसीआई से सब्र नहीं होती। बीसीसीआई को ना गुर्दों में तकलीफ होती है कि यार स्लो स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ियों को बाहर करो, जिनका स्ट्राइक रेट बड़ा है ना उनको टीम में लेके आओ। ये सोच अच्छी है बीसीसीआई की। आप देखते हैं ना, टाइम से पहले कोहली रोहित को बोला आप टाटा बाय बाय कर दो, हैं टाइम से पहले इनको टाटा बाय बाय कर दिया। फिर वो आईपीएल के हीरो श्रेयस अय्यर इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में और आईपीएल के बड़े मैचेस में परफॉर्म करने वाले श्रेयस अय्यर और जो कि केएल राहुल, उनकी टीम में जगह नहीं है। जायसवाल जैसे खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं है। 164 का स्ट्राइक रेट है जायसवाल का। अभी आईपीएल में श्रेयस अय्यर ने क्या किया सेमीफाइनल में, आपने देखा नहीं? वनडे वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर ने क्या किया, चैंपियन ट्रॉफी में क्या किया, आपने नहीं देखा? उनकी भी जगह नहीं बन रही है टी20 टीम में, क्योंकि वर्मा और शर्मा ऐसी क्रिकेट दिखा रहे हैं। अब वर्मा और शर्मा के बीच में सूर्या आ जाएंगे, सूर्यवंशी आ जाएंगे, तो सूर्यवंशी करेंगे क्या? क्रिकेट कौन सी खेलेंगे, किस तरह मारेंगे? आप जरा ये सोचो। अब आईपीएल में जब उसने कदम रखा, पहले ही मैच में भाई 30-35 रन की पारी खेली थी, गजबिया इनिंग उसने खेली थी। और अगले 2 मैचेस के बाद पता नहीं दूसरे मैच में ही 200 का टारगेट। अरे आजकल सीनियर बल्लेबाज भी 200 का टारगेट चेस करवाते हैं, उनकी फट जाती है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 200 का टारगेट चेस करवाया कुछ ही बॉल के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर। वो भी किसके खिलाफ? गुजरात के खिलाफ। मेरे ख्याल से गुजरात जैसी बड़ी टीम के खिलाफ इसने 200 का टारगेट चेस करवाया था। क्या छक्के इसके हैं वैभव सूर्यवंशी के। वैभव सूर्यवंशी को पांव में बॉल डालोगे, छक्का खाओगे। वैभव सूर्यवंशी को पुल शॉट दोगे, छक्का खाओगे। और अभिषेक शर्मा को कहीं भी बॉल रखोगे, अगर अभिषेक शर्मा को बाहर निकलने का टाइम दे दिया तो वो छक्का होगा, छक्का नहीं हुआ तो चौका होगा। हमेशा हमने देखा है अभिषेक शर्मा जब पिच से बाहर निकलते हैं तो छक्का मारते हैं, छक्का नहीं होता तो वो चौका हो ही जाता है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के मारने का टैलेंट हर मैच में, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के मारना ये सिर्फ अभिषेक शर्मा के हाथ में और कोई नहीं कर सकता। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा कवर पे छक्के मार चुके हैं, लेकिन हर मैच में नहीं मारते, कभी कभार मारते हैं। और अभिषेक शर्मा के पास ये टैलेंट है कि वो हर मैच में मारता है। बड़ा बॉलर हो, छोटा बॉलर हो, स्लो विकेट हो, स्लो कंडीशन हो, कोई सी भी कंडीशन हो, अभिषेक शर्मा नहीं छोड़ने वाला। वो अपनी ही क्रिकेट खेलता है। तो भाई कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, एक आधी इनिंग खेलते हैं तो लंबे अरसे तक टीम में चल रहे होते हैं और करते कुछ नहीं है। लेकिन ये 2 वो खिलाड़ी हैं, सिर्फ एक इनिंग या एक टूर्नामेंट नहीं, हर इनिंग में ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हर इनिंग में अच्छी नहीं, बलात्कारी वाली क्रिकेट खेलते हैं और फिर इनके ऊपर कैश भी नहीं होता। अब अभिषेक शर्मा ने आईपीएल के मैच पहले तो बहुत खेल रखे थे, लेकिन उसको ओपनिंग नहीं दी जाती थी। लास्ट के 2 आईपीएल में इसने ओपनिंग की है ट्रेविस हेड के साथ। आपने देखा इसने क्या किया। बीसीसीआई फौरन इसको जो है कि डेब्यू करवाने लेके आ गया।
तो अभिषेक शर्मा ने ये किया, 2 सीजन, 1 सीजन इसने आईपीएल की अच्छी खेली, इसको डेब्यू करवा दिया गया। वैभव सूर्यवंशी अगली सीजन आने दो, जैसे ही ये आने वाली सीजन खत्म होगी वैभव सूर्यवंशी टी20 में ओपनिंग करेंगे और बीसीसीआई इससे डेब्यू करवाएगा। और जब डेब्यू होगा ना, पहले ही बता रहा हूं, जब डेब्यू करेगा तब देखा जाएगा, लेकिन मैं बता पहले रहा हूं, ओपनिंग करेंगे ये दोनों। 6 ओवर के पावर प्ले में नॉट आउट रह गए, 100 से ज्यादा स्कोर होगा। अगर 100 नहीं हुआ तो 80 की तो कोई औकात नहीं होगी इनके सामने, ठीक है। 10 ओवर तक अगर ये टिक गए तो 150 प्लस होगा, 15 ओवर तक टिक गए तो एक 250 प्लस होगा, 250 प्लस होगा। और अगर 15 ओवर तक ये टिक गए, 250 से ज्यादा स्कोर होगा। फिर नीचे से आने वाले बैट्समैनों ने कुछ अच्छा किया या इन दोनों में से एक नॉट आउट खड़ा रहा तो 300 प्लस जाएगा स्कोर। 300 इंडिया की तरफ से ये दोनों बनाएंगे। ये मैं आज आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके रख दो, मेरी कोई बात गलत साबित नहीं होती। मैं जो बोलता हूं बिल्कुल वो 110% मेरा फेंका हुआ तीर जो कि निशाने पे लगता है। ये दोनों एक साथ 100 भी लगाएंगे। ये दुनिया के वाहिद ओपनर बन जाएंगे जिन्होंने एक ही इनिंग में दोनों ने 100 लगाए। अभी इंडिया की तरफ से ये हो चुका है, लेकिन ओपनर नहीं थे। तिलक वर्मा ने 100 लगाया 1 डाउन पे और संजू सैमसन ने 100 लगाया ओपनिंग पे। लेकिन दोनों ओपनर्स ने सेंचुरियां लगाई हो, ये कभी इंटरनेशनल में हुआ नहीं है टी20 में। हाँ, एक बार हो चुका है, वो इंडिया ने ही किया है कि 2 खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगा दी एक ही इनिंग में, लेकिन वो ओपनर और 1 डाउन है। दोनों ओपनर ने नहीं लगाया, तो दोनों ओपनर यही होंगे जो एक इनिंग में दोनों सेंचुरियां लगाएंगे। अब वो किस टीम के खिलाफ लगाएंगे, कौन से वो बॉलर होंगे जिनके खिलाफ ये 300 भी बनाएंगे, पावर प्ले में 100 से ज्यादा बनाएंगे, सेंचुरियां लगाएंगे एक ही इनिंग में, वो टीम पता नहीं कौन सी होगी, वो बॉलर पता नहीं कौन से होंगे। लेकिन भाई ये हकीकत है। अभी आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, करने तो मजाक उड़ाओ, मेरी कमेंट बॉक्स में भले उल्टे सीधे कमेंट करो, लेकिन ये मैं हकीकत बोल रहा हूँ। हाँ, अगर ये आप लोगों को बेवकूफ़ी वाली बात लग रही है ना, तो जाके वैभव सूर्यवंशी की लाइफ का पहला टूर्नामेंट उठाओ, आईपीएल। 7 मैच 7 इनिंग, 206 का स्ट्राइक रेट, 24 छक्के हैं। अभिषेक शर्मा का उठाओ, पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट, 7 मैच 7 इनिंग, 200 का स्ट्राइक रेट, 19 छक्के। कम मैचेस में सबसे ज़्यादा छक्के। अपने पहले ही टूर्नामेंट में जो है कि क्रिकेट में आतंक मचाना और अपने पहले ही टूर्नामेंट में इंटरनेशनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लेके जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, और अगर इन खिलाड़ियों के बारे में मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ तो कुछ है बात में, कुछ दमखम है भाई।